हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लाया हूँ छोटा सा, आपके यूकेपीएससी 2023 मेंस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ ये है आपका ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं उसको लेकर है। और इसको लेने की वजह क्यों है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में ही आपके सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऑर्डर पास किया जिसमें जो आपके दिल्ली जो यूटी है उसके जितने भी आपके ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स हैं उनको सीधे किसके अंडर में कर दिया गया, वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड जो स्टेट गवर्नमेंट है अंडर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरविंद केजरीवाल के अंडर में कर दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो है आपके केंद्र सरकार ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि प्रोविजन है कि द प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंस, तो वो ऑर्डिनेंस इशू करके वापस ब्यूरोक्रेसी को किसके अंडर में लेके आ गए, एलजी के अंडर में लेके आ गए। तो यहाँ पे बच्चों जो है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन मेंस के लिए आपके बन सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है वो एक क्वेश्चन जो मेंस के लिए बन सकता है वो आपका बन सकता है, जो मैंने हेडिंग में रखी है ऑर्डिनेंस आपका टॉपिक रखा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट भी इशू कर सकते हैं और ऑर्डिनेंस जो है वो आपके गवर्नर भी इशू कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पे हम लोग गवर्नर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो टॉपिक है वो आपके यूकेपीएससी, चाहे आप अपर की तैयारी कर रहे हो चाहे लोअर की तैयारी कर रहे हो, उसके मेंस में आ सकता है और क्या आप लिख कर आएंगे, और किस तरीके से इसके कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स की परीक्षा में, चाहे वो आप अपर की तैयारी कर रहे हो, लोअर की तैयारी कर रहे हो या आने वाले आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हो। तो जैसे कि आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, द हिंदू की स्लाइड है, यहीं से मैंने लिया है। तो क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरीके की, डिस्कस द पावर्स ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, या व्हाट इज ऑर्डिनेंस विच इज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले जब आप इसको आंसर को लिखना शुरू करेंगे तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये किस सेक्शन में आ सकता है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो यूट्यूब चैनल में जाके मेरा देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से हर एक क्वेश्चन पेपर को, जो 5 जीएस के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको किस तरीके से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में बांटा गया है। ये क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो सेक्शन सी में आने की है और या सेक्शन डी में आने की इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो आपके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप क्या शुरुआत करेंगे कि भाई जो एक तरीके का कह सकते हो इंट्रो आपका होता है कि भाई ये जो आपके प्रेसिडेंट साहब आपके क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, वो किस आर्टिकल में आता है। तो आप टिक करके आएंगे 123, या मेंस में अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इट कम्स अंडर आर्टिकल 123। लिखा क्या है कि आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी व्हाट इनएक्टिविटी, या आपका रिसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। देखिए हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो होते हैं, जो पार्लियामेंट आपकी होती है उसके जो सेशंस होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं साल में 3 बार होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने पढ़ भी लिया होगा। पहला कौन सा होता है, बजट सेशन होता है। दूसरा जो आपका होता है वो मॉनसून सेशन होता है, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका विंटर सेशन होता है। ठीक है, तो यानी कि जब भी इनके बीच का जो ये गैप है, ये जो बीच का गैप है, इस दौरान कुछ ऐसे ज़रूरत पड़ जाएगी, कोई कानून पास करना पड़ जाए लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब विद द हेल्प ऑफ द आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू द ऑर्डिनेंस, या एक पर्टिकुलर अगर वर्ड बोलूँ तो प्रोमोगुलेट दी ऑर्डिनेंस। यहाँ लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए और आप लिख कर आएंगे कि ये जो अंडर द आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट साहब जो आपके ऑर्डिनेंस को करेंगे, रिलीज करेंगे, वो अपने मन से नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा। इतनी तो आप लोग को चीज़ समझ इसके बारे में अब तक हो चुकी होगी कि क्यों हम प्रेसिडेंट को उसकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की वो बहुत लिमिटेड है, जो अपने मन से करते हैं। 99.9% काम जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट आपके करते हैं। तो पहली लाइन में या पहले पैराग्राफ में आपने कुछ इस तरीके का इंट्रो जो है वो लिख देना है। फिर अगर हम दूसरे कुछ बात करें कि प्रेसिडेंट की जो ये आर्टिकल 123 के अंदर जो पावर है ऑर्डिनेंस को इशू करने की, वो क्या मानी जाती है, तो वो आपकी लेजिस्लेटिव पावर मानी जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, लेजिस्लेटिव पावर जो है इसको हम लोग मानते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चों आप लोग टेक्निकल पॉइंट्स या टेक्निकल जार्गन जो है
अपने एग्ज़ाम में लिख के आएंगे उतनी ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे, इसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट के साथ लिखा हुआ है कि ये जो ऑर्डिनेंस है किस और किस हालत में वो इशू करेंगे, तो एक वर्ड लिखा हुआ है इमीडिएट एक्शन, कि ऐसी सिचुएशन बन जाए कि उन्हें क्या करना पड़ जाए, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ जाए, तभी वो ऑर्डिनेंस जो है वो इशू हो सकता है। ये इमीडिएट एक्शन अपने आप में बहुत ही इनडेप्थ एनालिसिस है। इमीडिएट एक्शन कौन तय करेगा, प्रेसिडेंट तय करेगा। ठीक है। फिर अगली चीज़, क्या ऑर्डिनेंस इशू होने के बाद उसे यानी कि प्रेसिडेंट साहब को चैलेंज किया जा सकता है कि उन्होंने मैलाफाइड इंटेंशन से, या उनका जो ग्राउंड है इमीडिएट एक्शन, ग्राउंड जो है उसको हम लोग इमीडिएट एक्शन जो ग्राउंड है उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर दें, या क्या कहने की कोशिश करें, ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड इंटेंशन। ठीक है। तो पहले ये मना था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट और फिर 44th अमेंडमेंट के बाद ये कह दिया गया कि मैलाफाइड इंटेंशन जो है आपको कोर्ट में प्रूव भी करना पड़ेगा, ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। फिर अगर हम पीसीएस की बात करें तो इसमें फिर क्या लिख के आएंगे, मैक्सिमम लाइफ क्या होती है इसकी, किसी भी ऑर्डिनेंस की, तो 6 मंथ्स और 6 वीक्स होती है, और मिनिमम लाइफ क्या होती है, ऑन द विश ऑफ द प्रेसिडेंट होती है। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी में यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आता है या आईएफएस में आता है तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा घुमा के देते हैं, यानी कि उसमें आपको लिखना पड़ता है कि व्हाट आर द 4 लिमिटेशंस अंडर विच ऑर्डिनेंस हैज़ बीन इश्यूड। ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग फिर कभी किसी लेक्चर में बात करेंगे। ये लेक्चर पूरी तरीके से ओरिएंटेड है आपके यूके पीसीएस के एग्जाम के लिए।